हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन संरचना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, अपना स्केल से 7.6 सेंटीमीटर ऑफ एक रेखाखंड खींचिएगा नाप के। ठीक है, आप अपना स्केल से 7.6 सेंटीमीटर नाप के एक रेखाखंड कीजिए, जिसका आप नाम रख सकते हैं ए और बी, या फिर पी और क्यू भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना स्केल से 7.6 सेंटीमीटर ही लेकर के लीजिएगा। ठीक है, नाप करके लीजिएगा। यहाँ पर हम रख देते हैं ऊपर में 7.6 सेंटीमीटर खींच लिए, और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। इसको क्या करना है, 5:8 में विभाजित करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि विभाजित करने के लिए आप एक न्यून कोण बनाइए यहाँ पे। ठीक है, न्यून कोण हो गया। न्यून कोण बनाने के बाद यहाँ पे देखिए कितना है, 5:8 है, यानी 8 और 5 को अगर जब रेशियो में रहता है तो इसको दोनों जोड़ करके लिया जाता है। 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो इसको आप अपना कंपास से इक्वल भागों में इसको 13 भाग में बांटिएगा, क्योंकि 8 यहाँ पे 8 और 5 कितना हो गया, 13। तो यहाँ से आप 13 भाग में इसको इक्वल कंपास से अपना कंपास से इक्वल भाग में बांटिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। ठीक है, इक्वल भाग आपका हो गया सारा। इस सब का जो डिस्टेंस आएगा सब इक्वल में होना चाहिए। आई क्या हो गया, 13। आप यहाँ पे नाम रख दिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 हो गया 13। जहाँ पे 13 आया विद्यार्थी, यहाँ पे इसको इससे आप मैच कीजिएगा। ठीक है, आप बनाते हुए चलिए। ठीक है, आप बनाते हुए चलिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। आप इसको क्या किए, इसको इससे आप मैच कीजिएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, अपने मन से, ठीक है, अपने मन से यहाँ पे एक कोण बनाइएगा। यहाँ पे रख करके अपना कंपास को यहाँ पे रख करके एक कोण बनाइएगा। ठीक है, यही कोण कहाँ पे रखना है आपको, 5:8 बोल रहा है तो आपको 5 पे रखना है। ठीक है, कहाँ पे, 5 पे। तो यहाँ पे 5 पे रख दिए। 5 पे रख करके एक कोण बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि 5 और 8 पे बोल रहा है, तो 8 अपने बढ़ जाएगा, यहाँ से लेके 8 हो जाएगा। पहले 5 पे रखिए। 5 पे रख करके ऊपर में, ठीक है, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5:8 है तो पहले जो रहेगा वही 5 है। तो 5 पे रख करके अपना यहाँ पे देखिए 5 का पॉइंट है, तो 5 पे रखिएगा, और यहाँ पे रख करके इस तरह करके इतना ध्यान रखिएगा, ई वाला कोण आपका हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले आप यहाँ पे कोण बना लीजिएगा। यहाँ इसको इससे मिलाने के बाद यहाँ पे एक अपने मन से कोण बनाइएगा। इसके बाद इसको हिलाइएगा नहीं, यहाँ पे रख करके फिर 5 पे रख करके यहाँ पे एक आप कोण बनाइएगा। फिर यहाँ पे बनने के बाद इस कोण को जो इतना जो ये जो है दूरी इसका नाप लीजिए। यहाँ पे रख करके यहाँ पे ये हो गया, और यहीं पे रख करके ये वाला भाग पे रख करके इसको आप काट दीजिए। ठीक है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसको आप मैच कीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया 5:8 में। यहाँ से यहाँ 5 बना और यहाँ से यहाँ 8 बना। ठीक है, 8 5 13 ने 8 अनुपात यानी कि 5:8 में बढ़ गई है। ठीक है, अगर आप इसको नाप लिए और इसको नापिएगा। ठीक है, यहाँ फिर बोलता है दोनों भागों को मापिए। जब इसको नापिएगा तो कुछ और आएगा, इसको मापिए कुछ और, काट उठ के फिर जब दोनों को काटिए तो 5:8 जैसे आप नाप लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब यहाँ मापिएगा तो यहाँ पे बाय चांस यहाँ से मापने पे कितना आ गया, आपका 10 आया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे नापने पे कुछ क्या आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 का टेबल से काटिए, 2 5 10 2 8 का 16, यानी ये आपका आ जाएगा 5:8 अनुपात में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आपका कुछ और भी आ जाएगा, लेकिन काटने उठने पर फिर कितना आएगा, 5:8 आपका 8 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो कंस्ट्रक्शन बना सही बना या फिर गलत। तो यहाँ पे सही और गलत का परख आप खुद कर सकते हैं। ये देखिए, ये और ये लाइन हमेशा पैरेलल में होना चाहिए। अगर ये सीधा है
तो ये भी सीधा करना चाहिए। अगर ये टेढ़ा है तो देखिए इस टेढ़ा में आया, यानी दोनों लाइन क्या है, दोनों का दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन बना आपका सही बना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन सेकंड का देखिए। अब विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसी तरह देखिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की आपको रचना करना है। ठीक है, तो आप अपने पहले स्केल से 5 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर नाप का एक त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले एक आधार ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर का स्केल से नापिएगा। 4 सेंटीमीटर कांची से नापना आपको कांची से नापना आपको, स्केल से नापना है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप साथ साथ बनाइए तो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप 4 सेंटीमीटर स्केल से अब 4 सेंटीमीटर नाप के लीजिए। और कितना लेना है, 5 और 6। तो पहले आप ये मान लेते आपका स्केल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 0 से स्टार्ट होता है स्केल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, मिनिमम 12 तक ही रहता है। ठीक है, अब कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो अपना स्केल से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रख करके और यहाँ पे रख करके 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप लीजिए और इसको हिलाइएगा नहीं। और यहाँ पे रख करके एक आर्क लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ले लिए आर्क। उसके बाद फिर कितना सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर के लिए थे ना, और 6 सेंटीमीटर बचा हुआ है। अब यहाँ पे रख करके 6 सेंटीमीटर लीजिए और यहाँ पे रख करके यहाँ ऊपर में ये लाइन पे काट दिए। जहाँ पे काटा ये वाला आपका पॉइंट बना, इस पॉइंट को इससे मिलाइए और इस पॉइंट को इससे, और यहाँ पे रख दीजिए 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे रख दिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कर लिए। और फिर इसके समरूप, समरूप जानते में करते किसे कहते हैं, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो एक अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए एक न्यून कोण लेकर के एक रेखा खींचिए इस तरह, और इसके भुजाओं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। कितना गुनी हो, नीचे में 3 है तो इसको आप 3 भागों में बांटिएगा। एक यहाँ से, ठीक है, अपना कंपास से लीजिएगा, कंपास से 3 भागों में बांट दीजिएगा। नापने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप कितना बड़ा भी ले सकते हैं, 1 2 और 1 3। लास्ट में जितना रहेगा उतना से मिला दीजिएगा। यहाँ 3 है तो आप 3 से मिलाइएगा। अगर 3/2 रहता तो हम 2 ही लाइन बनाते, 1 2, मतलब यहाँ से 1 यहाँ से 2 और 2 को इससे मिला देते। 3 जो बनता है त्रिभुज के बाहर बनता। यहाँ पे लेकिन है कितना, यहाँ है कितना, 3 है तो आप 3 से मिला दीजिए। इसको नाम रख देते हैं A B C। ये हो गया आपका A1 A2 और A3। ठीक है, ये आपका A1 A2 और A3। लास्ट में जितना रहेगा उतना से आपको मिलाना पड़ेगा। यहाँ B से, यहाँ लास्ट में 3 है, नीचे में 3 है तो 3 को इससे आप मिला दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना है, 2 है तो 2 पे रख करके कोण बनाइए। तो यहाँ पे बनाने से पहले आप यहाँ पे कोण बनाना पड़ता है। अपने मन से एक छोटा सा कोण बनाइए और कहाँ पे रखना है, 2 पे। यहाँ कहाँ पे कितना, ऊपर में 2 है ना, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आया तो 2 पे रख करके ये वाला देखिए हिलाइएगा नहीं, जितना ये है उतना यहाँ पे रख करके बना लीजिएगा। और फिर ये वाला कोण जिससे पहले बनाए, ये वाला कोण को नापिए और यहाँ पे रख करके यहाँ पे ये हो गया। और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट को इससे आप मिला दीजिए। ठीक है, और ये वाला जैसे यहाँ पे क्रिया किए वही क्रिया यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे रख करके एक छोटा सा कोण बनाइए, फिर यही कोण यहाँ पे रख करके ये वाला लाइन पे रख करके यहाँ पे एक कोण बनाइए। फिर ये वाला आकार को नापिए और यहाँ पे रख करके काट दिए। फिर ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। ठीक है, ये है C तो ये आपका हो गया C', ये आपका B है तो आपका हो गया ये B'। ये देखिए आपका समरूप त्रिभुज की एक रचना हो गया। एक बड़ा त्रिभुज बना और एक छोटा सा त्रिभुज बना, यही दोनों मेरा क्या है, समरूप हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आए। कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये दोनों भी लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो आपका ये कंस्ट्रक्शन राइट बना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्वेश्चन उसी प्रकार है, कुछ यहाँ पे देखिए अलग है। यहाँ पे उस समय क्या था, 2/3 था। उस समय अधिक नीचे हो रहा था
अब भी अधिक ऊपर हो जा रहा है और कम नीचे हो जा रहा है ना, यानी त्रिभुज जो बनेगा बाहर की ओर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह बनाना है, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है ना, तो आधार आप ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, 6 और 7 आपका इच्छा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपना स्केल से 5 सेंटीमीटर ले करके एक आधार लीजिए जिसका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 और 7 है, तो यहाँ पे एक पहले स्केल बना देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिनिमम तक रहता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। यहाँ पे कितना 5 सेंटीमीटर के तो ले लिए, और 6 सेंटीमीटर लेना और 7 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लीजिए अपना स्केल से। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया। देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 पे रख करके और यहाँ पे रख करके एक चाप लीजिए, ठीक है। और कितना रह गया 7 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पे रख करके 7 सेंटीमीटर यहाँ लीजिए। यहाँ देखिए 7 है, तो 0 पे रख करके 7 पे रखिए और यहाँ पे रख करके इधर वाला पे और इसको खींच लीजिए, और फिर ये पॉइंट बन गया। जहाँ पे कटा वहाँ पे एक पॉइंट बना, तो इसको इससे और इसको इस पॉइंट को इससे मिला दिए। अब एक त्रिभुज का रचना हो गया, ठीक है, जिसका ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 7 सेंटीमीटर हुआ। त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें, ठीक है। तो एक अन्य त्रिभुज की रचना कर लिए, एक न्यून कोण लेकर के एक खींचिए आप सीधा, और यहाँ पे मिनिमम कितना है, सबसे हाईएस्ट 7 है ना, तो 7 तक आप लाइन खींचिए। अगर रेशियो में रहता 7:5 में रहता तो हम जोड़ करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ बट्टा में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ देखिए मिनिमम कितना 7 है, तो आप 7 तक लाइन खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। अब लेकिन ये 7 से नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पहले आप नाम रख दीजिए A, B और C। अब यहाँ पे 7 से नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलना चाहिए आपको, नीचे में क्या बोले, नीचे में जितना रहेगा उतना ही से वो मिलेगा। 5 है तो 5 से मिला लीजिए। पहले आप रख लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है। लास्ट में नीचे में कितना है, 5 है, तो 5 को इससे आप मिला दीजिए, ठीक है, मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, अब नीचे में कोण बनाते थे पहले ने, अब यहाँ पे अब कोण बनेगा। पहले यहाँ पे एक कोण बनाइए और यहाँ पे वही वाला कोण को आप 7 से रखिए और यहाँ पे लीजिए, ठीक है। अब ये रेडियस को नाप लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण को नापिए और यहाँ पे रख करके ये वाला लाइन पे रखना है, ऊपर वाला लाइन पे नहीं, ये नीचे वाला लाइन पे रख करके ये काट दीजिए, ठीक है। और ये जो कटा ये पॉइंट को इससे आप यहाँ पे कटा, ठीक है, इसको आप इससे आप मिला दीजिए और ये लाइन को बढ़ा दीजिए। और ये बढ़ने पर आपका बी डैश बना, ठीक है। उस समय अंदर बी डैश बनता था, अब बी डैश बाहर बन रहा। अब ये क्रिया यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे कोण बनाते थे, अब यहाँ पे आप कोण बनाइए। पहले यहाँ पे कोण बनाए, यहीं पे रख करके यहाँ पे कोण बनाइए, फिर ये वाला कोण को नापिए। यहाँ पे ये वाला कोण को आप नाप लिए अपना कंपास से और यहाँ पे रख करके ये वाला लाइन पे रख करके और यहाँ इसको आप खींच लीजिए, ठीक है, और इसको आप मिला दिए। यहाँ पे सी है तो आपका सी डैश हो गया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन बन के तैयार है और मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।